नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सितंबर 2024 करंट अफेयर। आपको पता है सितंबर माह ख़त्म होने वाला है, तो उसका जो हम करंट अफेयर है इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है इसमें करवाने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा है MTS, RRB, NTPC, वो ज़रूर देखें। जिसमें से करंट अफेयर पूछी जाती है वो क्वेश्चन ज़रूर देखें, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम आपको बताते चलें, अगर आपको 8 महीने करंट अफेयर, 9 महीने करंट अफेयर यानी कि जनवरी से अगस्त, जनवरी से सितंबर देखना है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा इस वीडियो के, वो भी हमने करवा दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आइए आप हमारा जो है चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर इसको PDF के लिए आपको नीचे टेलीग्राम पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसका PDF आपको मिल जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बस आपसे इतना है कि आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मनु भाकर ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पहला जो है पदक जीता था। ठीक है, इसका जो बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मनु भाकर के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता किसने? मनु भाकर ने। मनु भाकर किस खेल से आती हैं? तो मनु भाकर निशानेबाज हैं, पिस्टल निशानेबाज हैं। मनु भाकर ने जीता। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, आपसे खेल की कैटेगरी पूछी जाएगी, वर्ग पूछा जाएगा, तो मनु भाकर का संबंध सबसे पहले निशानेबाज है। ठीक है, और किस वर्ग में आती हैं? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ये गोल्ड जीता। ठीक है, पहला पदक जीता। ठीक है, अब इसके बाद ये अकेले हो गया उनका सिंगल। इसके बाद सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में संयुक्त रूप से जो होता है ओलंपिक, उसमें भी उन्होंने क्या जीता? पदक जीता। तो इस बार इस प्रकार जो है ओलंपिक में एक पहली महिला बन गई जो 2 बार पदक जीती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने, खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? तो रजत पदक जीता है। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में भारत ने 0 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि पेरिस ओलंपिक में भारत के 0 गोल्ड मेडल है, भारत के एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से, उन्होंने रजत जीता। दूसरा आता है मनु भाकर। मनु भाकर ने कांस्य जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। पीछे मैंने आपको बताया वो गोल्ड, तो गोल्ड गलत होगा, कांस्य जीता। इसके बाद मनु और सरबजोत ने फिर कांस्य जीता। इसके बाद कुशाले ने क्या जीता? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य जीता। इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। और अमन सहरावत ने कुश्ती में क्या जीता? 57 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो ये आपको जितने खिलाड़ी हैं 6 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। और 6 ही पदक भारत के पास कुल आते हैं। और भारत की कौन सी रैंक है ये आपको बताना है। अगर आपको अभी इसका डिटेल वीडियो चाहिए ओलंपिक का, पैरा ओलंपिक का, तो चैनल विजिट कीजिए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग वीडियो इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, इन दोनों के बारे में। अगला, ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो शूटिंग में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला वो मनु भाकर ही हैं। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया शूटिंग में पहली महिला कौन है पदक जीतने वाली, तो मनु भाकर है। अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक में पहली महिला कौन है जिसने पदक जीता, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ऑल टोटल ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी हैं। उन्होंने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में, यानी कि भारोत्तोलन में, ठीक है, महिलाओं के 69 किलो वर्ग ग्राम में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते थे, जिनमें से 11 स्वर्ण थे। तो अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक में पहली महिला पदक किसने जीता, तो कर्णम मल्लेश्वरी। और निशानेबाज में किसने भारतीय कौन पहली महिला है, तो ये मनु भाकर है। ठीक है, PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, अगला, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? किस देश के नए प्रधानमंत्री की हाल ही में अभी 2 दिन पहले घोषणा हुई है, तो जापान के बनेंगे। किसके? जापान के बनने वाले। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आगे चल के नाम बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके पहले कौन थे आप लोग कमेंट बताइए। जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो है, मुद्रा इसकी येन है।
अगला, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में? गुजरात में किया गया। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया गया। इसको आप लोगों को याद रखना है, अभी हाल ही में शुरू हुई है तो याद रखना है। अब देखिए विस्तार से बात करें, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज के अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन से शाम 4:15 यानी कि 4:15 किया गया, जबकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ से कहाँ से शुरू किया गया? तो गुजरात से शुरू किया। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई हैं? तो ये कौन बन गई है पहली पाकिस्तानी महिला? तो ये बन गई हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर होगा, सलीमा इम्तियाज इसका सही उत्तर होगा बी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली, अभी तक देखा होगा आपने जो क्रिकेट मैच होते थे अंपायर कौन होते थे? पुरुष होते थे, लेकिन अब इसमें क्या होगी? महिला होंगी। कौन महिला है? सलीमा इनका नाम है। ये पाकिस्तान से आती हैं, पाकिस्तान देश की हैं। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि सलीमा इम्तियाज आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायर पैनल के नामांकित हो गई हैं, जो कि पाकिस्तानी महिला हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही वे महिला द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईसीसी की महिला प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर पाएंगी। ठीक है। अगला, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। पीएम मोदी ने उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक की जाएगी। तो आपको समझ में आएगा सुभद्रा योजना क्या है, यानी कि 2 किस्त में, यानी कि हर साल जो आपको कितना मिलेगा? 5,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ठीक है। अगला है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है अतिशी मार्लेना। सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब आपको बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य की थी, ये आप बताइए। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और किस राज्य की थी, ये भी आपको सर्च करके मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है। अगला, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? आपको बताना एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की समिति पर जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो है सिफारिश किया गया। अब देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? तो जो देश में ये शुरू किया गया है कि अगर ये पारित हो जाता है 2029 से, कब से? 2029 से देश के लोकसभा, सभी राज्यों की राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन सभी का चुनाव जो है एक समय पर ही करवाना, एक टाइम पर ही करवाना। इससे क्या होगा? समय की बचत होगी, हर बार जो आचार संहिता लगती है उसमें बचत होगी, और जो हर बार जो खर्चा होता है, राजस्व खर्चा होता है, उसमें बचत होने वाली है अगर ये पारित हो जाए तो। अगला है, अमेजॉन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर कुमार को किया। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, तो देखिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 29 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो ये आपको समझ में याद रखना है। अगला है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवी पटेल ने जीता। इसको याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवी पटेल ने जीता। अब इसका विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा
ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। अगला, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर को जो है शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह आपको याद रखना है। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा किया है। तो आपको एक बात यहाँ से निकल कर आई, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे जो मंत्रालय जो जल मार्ग मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं, आपको पता चल रहा है यहाँ से। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो कौन संबोधित करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर संबोधित करेंगे। तो डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। और जयशंकर हमारे कौन है? विदेश मंत्री हैं। राजनाथ कौन है? रक्षा मंत्री है। प्रधानमंत्री पीएम है। और जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना। अगला है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह बन गए। इसका सही उत्तर होगा। आप लोग इस स्कोर किया करिए, वीडियो पॉज किया करिए और उत्तर देने की कोशिश किया करिए। इसके बाद मैं बताता हूँ, उसको आप मिलान किया करिए, फिर कमेंट में बताया करिए कि आपको कितना स्कोर जा रहा है। अगला है, 54वीं यानी कि 54 जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5% कर दिया गया घटाकर। ठीक है, डी इसका सही उत्तर होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54 जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक के दौरान कैंसर की दवाओं पर जीएसटी पर दर पर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। इसके अलावा नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर भी 18 से 12 कर दी गई, यानी 18% से हटा के 12% कर दी, और दवाओं से 12 से हटा के 5% कर दी गई। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह को चुना गया। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राज्यसभा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राज्यसभा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई, जहां गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अगला, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया है। ठीक है, देखिए, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग $23.2 बिलियन है, जिसके साल 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लोगों को सम्मानित किया है। 15 लोगों को राष्ट्रपति जो है ने सम्मानित किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से। अब यह है क्या? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। तो आपको मंत्रालय याद रखना कि किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला, किस राज्य ने हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने किया है। डी हमारा एकदम सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजन किया गया है। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाय भारत और किस देश के बीच
आयोजित किया गया। तो ये एक्सरसाइज से संबंधित है। संयुक्त अभ्यास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप याद रखना है आपको, अल नहाज किससे, ओमान के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया। अगला है, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं प्रीति पाल बन गई हैं। कौन? प्रीति पाल बन गई हैं। ठीक है, देखिए पैरा एथलीट प्रीति पाल पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता। भारत ने मौजूदा पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। ये तो अभी तक की अपडेट थी। ठीक है, अगला वित्त मंत्रालय हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो कितनी कंपनियों को? तो 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दे, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसने? वित्त मंत्रालय ने। अब 4 से कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो एनबीसीएन सौर ऊर्जा मिशन, एनएचपीसी और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 4 कंपनियां हैं जिसने नवरत्न का दर्जा भी भारत सरकार ने इसको दिया है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतर किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो सुमित अंतर का संबंध किससे है? तो जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो अगर बोले तो भाला फेंक से इनका संबंध है। ठीक है, अगला, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व टेस्ट की बात कर रहा है तो टेस्ट की करेगा इंग्लैंड करेगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर कब से कब तक खेला जाएगा? तो 11 से 15 जून 2025 में ये खेला जाने वाला है। ठीक है, अगला, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो वरुण अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस के साथ किया जा रहा है। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ था? तो 1993 से शुरू हुआ था और अभी तक ये क्या भारत हमारे ये कर रहा है। ठीक है, अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो किस स्पर्धा में? तो ऊंची कूद से संबंधित है। किसमें? ऊंची कूद से संबंधित, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उदगीर में नव उद्घाटन बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में बुद्ध विहार नव विहार की प्रतिकृति विश्व शांति बुद्ध विहार के 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में स्वर्ण जीता है। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये सूरत में किया। कहाँ किया? सूरत में किया, जो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण सामुदायिक भागीदारी के साथ किया जाएगा। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव को किया गया है, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है ये आपको बताना है। तो इनके पास केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो खान मंत्रालय द्वारा की गई। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय भूविज्ञान करा है तो विज्ञान बहुत लोग क्या कर देंगे, ए ऑप्शन सही लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। कौन सा? खान मंत्रालय। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तुक्का गलत होते हैं। ठीक है, अगला, अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान के विभिन्न
क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए कई व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित अंतल। और सुमित अंतल के साथ कौन थे आपको बताना है। अगला, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए मैं बता रहा हूँ, 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से और 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया सतारा में किया गया। किसमें? सतारा में किया गया। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मांडचिवाड़ी गांव मध्य प्रदेश का पहला सौर गांव बन गया है। अगला है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद मोहन इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम सुरेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्रकाश सांगवान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह कौन सा देश करेगा? यानी कि पहले क्या करना था, जो महिला T20 होने वाला है इसका आयोजन पहले बांग्लादेश को करना था, लेकिन अब बांग्लादेश न करेगा। इसका एक कारण है क्योंकि वहाँ अस्थिरता चल रही है। इसके स्थान पर कौन करेगा? तो यही करेगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर इसका आयोजन जो है किया जाएगा। अगला, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? तो ये समझौता किया है ऑप्शन नंबर बी, BEML लिमिटेड। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? BEML लिमिटेड के साथ किया है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक वेंकटरमन जीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा लाइक कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अगला, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता किसने? तो ये जीता बांग्लादेश ने जीता है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा तो किया गया है? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं? तो कितने रेलवे स्टेशन? तो 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशन के नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। यह परिवर्तन केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचित किया। अमेठी क्षेत्र में आने वाले मशहूर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? तो निशानेबाजी में जीता था। हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को किया गया। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के साथ ही हमारे जो सवाल जो हमारे क्वेश्चन थे पूरे हो गए हैं। तो लगभग हमने 47 नंबरिंग कहीं गलत हो गई होगी, लगभग मान लीजिए 50 होंगे। 50 मैंने आपको करवा दिए। सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इसके पहले के देखना है, आप अगस्त का देखना है, देखिए जनवरी से अगस्त तक का मिल जाएगा आपको, और जनवरी से सितंबर तक का एक संयुक्त वीडियो अलग अलग मिल जाएंगे। पार्ट वाइज भी मिल जाएंगे, अलग अलग भी मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।